नमस्कार दोस्तों, CSEET वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अपडेट आई है। पहले मैं वो अपडेट बता देता हूँ। अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि जो नवंबर 2020 के CSEET के जिनके एग्ज़ाम होने हैं वो 28 नवंबर को होंगे वो वाले एग्ज़ाम। और नवंबर 2020 में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं CSEET का, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 27 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं CSEET में, उसका लिंक और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड CSEET आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फर्स्ट स्टेज है CS कोर्स का। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो बच्चे जिनका CSEET का एग्ज़ाम अगस्त में होना था, मतलब जो स्टूडेंट ने 27 जुलाई 2020 तक अपनी आप को CSEET के लिए रजिस्टर करवा लिया है, वो 29 अगस्त को ही अपना एग्ज़ाम देंगे। वो पोस्टपोन नहीं हुआ है। और अब हम जानते हैं ये गाइडलाइंस कि आप 29 अगस्त को कैसे एग्ज़ाम, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 29 अगस्त को एग्जाम कैसे देना है। देखिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कोविड-19 के चक्कर में जो भी एग्जाम CSEET का पहला जो ले रहे हैं, वो पहला एग्जाम ले रहे हैं भाई, ये डेस्कटॉप लैपटॉप से आप दे सकते हैं घर बैठे बैठे, या कहीं भी बैठ के दे दीजिए जहां भी आपको ठीक लगे, लेकिन दोगे लैपटॉप या डेस्कटॉप से। पहली चीज ये क्लियरिफाई कर दी है। कैंडिडेट शॉल नॉट बी अलाउड टू अपेयर थ्रू स्मार्टफोन, ये क्लियर यहाँ पे बोल दिया है। मोबाइल और टैबलेट से आप नहीं दे सकते। इन व्यू ऑफ रिमोट मोड द वीवा वॉइस पोर्शन जो इसमें होता था वो फर्स्ट CSEET एग्जाम में नहीं होगा, जो 29 अगस्त को हो रहा है। कंप्यूटर बेस्ड जो MCQ पोर्शन है ऑनलाइन टेस्ट का जो होगा वो सेम रहेगा जैसे अभी था, वो सेम रहेगा। पेपर 4 जो इसका होता है उसमें टोटल 50 मार्क्स रहेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स आएगा, आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके आएंगी। ब्रेकअप भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन आएंगे और उनके मार्क्स कैसे होंगे। अगला ये कह रहे हैं द मोडस ऑपरेंडी ऑफ फॉर कंडक्टिंग द CSEET थ्रू रिमोट प्रोक्योर मोड इज गिवन इन एक्जर, नीचे बताया गया। तो बेसिकली कह रहा है एडमिट कार्ड आपको मिल जाए दिन पहले, टेस्ट से 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। अब इसका प्रोसीजर बेसिकली बताया। देखिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होंगे आपको। अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ब्राउजर चाहिए, कौन सा, मोजिला फायरबॉक्स, क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज लेटेस्ट होना चाहिए। रैम कम से कम 256 GB की तो होनी ही चाहिए। और ग्राफिक भी मिनिमम 64 MB का रिक्वायर्ड है। साउंड कार्ड मिनिमम रिक्वायर्ड है। जैक 3.5 mm का होना चाहिए। वेब कैम सबसे ही जरूरी जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्टिंग मिनिमम 320 टू रिकॉर्डिंग ऑफ कलर, मतलब वेब कैम की। देखिए कंप्यूटर जिनके पास होता है वहाँ वेब कैम की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, तो ये रिक्वायरमेंट आप देख लीजिएगा। इंटरनेट स्पीड 512 kbps की मिनिमम होनी चाहिए। और उसके बाद 1 Mbps की यहाँ पे रिकमेंडेशन इन्होंने दी है। और 1 GHz का प्रोसेसर होना चाहिए आपका। पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए, कहीं बीच में अगर लाइट वाइट चली गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एवरी कैंडिडेट विल रिक्वायर टू लॉग इन थ्रू सिक्योर्ड ID एंड पासवर्ड ऑन द ऑनलाइन टेस्ट, जो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा उस पर आपको लॉग इन करना है। कैंडिडेट जो है आपको लॉग इन करेंगे, कंट्रोल रूम से लॉग इन क्रेडेंशियल आपको दे दिए जाएंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई सबसे पहले क्या होगा, कैप्चर होगी फेशियल फोटो आपकी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। AI टूल इन्होंने लगाया हुआ है जो मॉनिटर करता रहेगा, पिक्चर लेता रहेगा बीच बीच में कैंडिडेट की, और पिक्चर मिसमैच नहीं होनी चाहिए। अगर पिक्चर में मिसमैच होता है तो सिस्टम भी कैप्चर एंड नोटिफाई कैंडिडेट कर देगा, तो यानी कि आपकी वो पिक्चर भी बीच में लेते रहेंगे। कैंडिडेट विल ऑल्सो नीड टू डिस्प्ले एडमिट कार्ड एंड वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ आपको रखना होगा एग्जाम के दौरान। अब ये कह रहे हैं कैंडिडेट अगर कोई भी रूल वायलेट करता है या कोई भी अनफेयर मीन्स करता है तो उससे होगा क्या कि आपको अलर्ट दिया जाएगा ऑनलाइन उसी वक्त, और फोकस चेंज टू अ डिफरेंट वीडियो। बेसिकली आप दूसरी टैब नहीं खोलेंगे। ब्राउजर नॉट सपोर्टेड, कैंडिडेट इज यूजिंग एन ओल्ड ब्राउजर वर्जन। वेब कैम डिसेबल नहीं होना चाहिए। फेस आपका विजिबल होना चाहिए। सर्वल फेसेस, बहुत सारे फेस कैमरा में नहीं आने चाहिए, सिर्फ आपका। ऐसे नहीं आप दो बंदे बैठा लें अपने साथ और एग्जाम देने लग जाएं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। फेस आपका मैच होगा। माइक्रोफोन म्यूटेड और वॉल्यूम इज लो, कैंडिडेट हैज टू म्यूटेड द माइक्रोफोन, अपना जो माइक्रोफोन होगा वो म्यूट करके रखना होगा आपको। उसके बाद नॉइज वगैरह नहीं होनी चाहिए आपके पीछे। उसके बाद ये है कैंडिडेट को क्या, स्क्रीन रिकॉर्ड स्टॉप, मतलब आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। स्क्रीन डिस्प्ले कोई और नहीं होगी। फुल स्क्रीन मोड कैंडिडेट को डिसेबल कर दिया जाएगा, उसका फुल स्क्रीन मोड। उसके बाद लाइव प्रोटेक्टर होंगे इसमें आपके, जिसमें कि बोला गया है चैट वगैरह भी कर सकते हैं आप।
और यहाँ पे आपको इन्होंने बोला गया है कि अगर कोई भी पुअर कनेक्शन वगैरह होता है तो आप दोबारा से लॉगिन करके उसी क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपने क्वेश्चन छोड़ा है। और अगर आपको बहुत कोई दिक्कत होती है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो वो कह रहे हैं आप रिज्यूम कर सकते हैं अपना एग्जामिनेशन, 2 दिन बाद आपको दोबारा मौका भी दे सकता है इंस्टीट्यूट। और आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, 1 घंटे का मॉक टेस्ट होगा कुछ दिन पहले आपके एक्चुअल एग्जाम से। इंस्टीट्यूट आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। तो मेरे हिसाब से आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।